लॉरेंस बिश्नोई हमारा सरकार पे भरोसा करता है, कानून विश्वास करता है, न्यायपालिका पर विश्वास करता है, सारे सिस्टम पर विश्वास कर, लेकिन उसकी धार्मिक भावना आहत होगी तो कोई भी व्यक्ति हो, कहीं भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे बोलने का भी अधिकार है, अपनी बात करने का भी अधिकार है, और किसी के पिता पर, किसी के संत पर कोई ऐसी बात अपमानजनक, असंसदीय, गैर कानूनी भाषा बोली जाएगी तो उसका उसी के शब्दों में जवाब भी दिया जाएगा, और जवाब मिला है और जवाब दिया जाएगा। कोई मतलब नहीं बनता कि कोई भी आके ऐसे गहरा गहरा हमारे संतों के लिए, पूजने के लिए ऐसा बोले। स्वामी प्रेमानंद जी महाराज के खुद के बच्चे नहीं हैं, लेकिन वो इस देश के करोड़ों बच्चों के पिता हैं, वो इस देश के करोड़ों पिताओं के पिता हैं। तो कैसे कमजोर पड़ सकते हैं? कैसे उनके लिए कोई गलत बोल सकता है? उनका कोई स्वार्थ नहीं, उनका सिर्फ स्वार्थ है सनातन धर्म मजबूत हो। उनका एक ही स्वार्थ है, सनातन धर्म की भावना मजबूत हो। आज के लड़के लड़कियों ने अपने स्तर को इतना गिरा लिया है कि गाड़ी जैसे बन गए। कोई आओ, हाथ साफ करके चले जाओ, कोई आओ, चला के ठोंक के पीट के इधर के उधर के, एक डग्गा मार गाड़ी खड़ी होती है जो ट्रायल की बात की जाती है। कोई आओ, देख के चले जाओ। गियर डालना नहीं आता वो भी डाल लो, बैक करना नहीं आता वो भी डाल लो, क्लच ब्रेक नहीं देखे वो भी डाल लो। गाड़ी मालिक को गाड़ी अपनी शोरूम वाली बेचनी है, उसको दिखा के वहाँ की तैयारी करता है वो। तो इसलिए उसको महिला पुरुष बेटे बेटियों को टेस्ट ड्राइव से जोड़ना ये बहुत ही अपमानजनक है, अश्लील है, असंसदीय है, गैर कानूनी है, और इसकी कहीं से भी उसकी जितनी अधिक से अधिक भर्त्सना की जाए उतनी की जा सकती। प्रेमानंद जी महाराज या अन्य कोई संत इसी तरह का जो कह रहे हैं वो हमें मार्गदर्शन करते हैं, वो हमें दिशा दिखाने का काम करते हैं। और दिशा दिखाने वाला कड़वा हो सकता है, सच कड़वा हो सकता है। सॉफ्ट वाला साबुन, जो क्रीम वाला साबुन होता है, वो त्वचा को थोड़ा चिकना तो कर देगा, लेकिन आप सोचो कॉलर के मैल को साफ कर दे। रिन डिटर्जेंट ही करता है। जब हाथों में ग्रीस और मोबिल ऑयल लग जाता है तो लोग क्रीम वाले साबुन से नहीं, फिर कहते जरा रिन दो, जरा सर्फ दो, जरा एक्सेल दो, जरा मुझे रगड़ने दो, मैं गंदगी साफ कर दूं। प्रेमानंद जी महाराज और संत हमारे समाज के सर्फ एक्सेल हैं, रिन हैं, घड़ी डिटर्जेंट के केक की तरह हैं, जो हमारे समाज को दिशा देने का काम करते हैं, हमारी समाज को मोड़ने का काम करते हैं। जो समाज हमारा गलत रास्ते पे जा रहा है उसको संभालने का काम करते हैं। अलार्मिंग हैं, जागते रहो की घंटी बजाते हैं कि जागरूक रहिए, जागते रहिए, और उस पर हमें चलना भी है, उस पर हमें विचार भी करना है, उस पर हमें मनन भी करना है। और माता पिता को भी ब्रांडेड घड़ियां तो ले रहे हैं, ब्रांडेड घड़ियां, ब्रांडेड पेन, ब्रांडेड जूते, ब्रांडेड पैंट, ब्रांडेड शर्ट, गाड़ी ब्रांडेड, बड़ा बंगला, बड़ी कोठी, बड़ा फ्लोर, बड़ी फ्लैट, सब कुछ, परफ्यूम ब्रांडेड, लेकिन चरित्र ब्रांडेड नहीं बना रहे हैं। जब चरित्र ब्रांडेड बनेगा तभी आपके कपड़े भी आपके चरित्र पर शोभा होंगे। जब आपका ब्रांडेड जीवन बनेगा, जब आपके माता पिता कहेंगे कि मेरा बेटा श्रवण कुमार है और मेरी बेटी सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनसुईया, रजिया, सुल्ताना, पद्मावत, हाड़ा रानी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के चरित्र पर चलती है, तब सम्मान होगा, तब आदर होगा। इनके आदर्श मानने वालों की जीत होती है। सनी लियोनी को मानने वाले भी हमारे देश में कुछ हो गए हैं। तो प्रेमानंद के समर्थन में अब लॉरेंस गैंग भी कूद चुका है। रोहित गोधरा का कहना है कि अगर प्रेमानंद महाराज के बारे में किसी ने कुछ भी कहा तो अंजाम भुगतना होगा। पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए डॉक्टर एपी सिंह जी है। डॉक्टर एपी सिंह वो शख्स है जिन्होंने सबसे पहले प्रेमानंद जी महाराज का डंके की चोट पे समर्थन किया था। लॉरेंस का केस भी लड़ रहे हैं, बातचीत करेंगे कैसे देखते हैं लॉरेंस गैंग की एंट्री को। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? अब तो लॉरेंस गैंग भी कह रहा है कि नहीं, ये कोई गैंग से मत जोड़ो, लॉरेंस नाम से मत जोड़ो। एक ऐसा व्यक्ति जो राजनीति का शिकार हुआ, एक ऐसा व्यक्ति जो सामाजिक परिस्थितियों का शिकार हुआ, युवाओं का आइकॉन है, लोग प्यार करते हैं, हमारी बेटे बेटियां प्यार करते हैं, सब सम्मान करते हैं। वो व्यक्ति क्या धार्मिक नहीं हो सकता? क्या सनातन धर्म का नहीं हो सकता? क्या सुबह शाम हनुमान चालीसा नहीं पढ़ता है वो? क्या भक्ति में विश्वास नहीं करता? क्या गुरुओं में विश्वास नहीं करता? क्या उसने बचपन से अब तक गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वरार नहीं पढ़ा? सीखा भी, पढ़ा भी, बोला भी। तो इस भावना से कोई व्यक्ति
एक साधारण से साधारण व्यक्ति, बड़े से बड़ा नाम वाला व्यक्ति, राजा हो रंक हो, कोई कैसे सह सकता है अपने गुरु का अपमान, अपने सनातन धर्म का अपमान? उसके रहते, मेरे रहते कैसे कोई प्रेमानंद जी के लिए बोलने की हिम्मत जुटा सकता है कि वो उनके लिए बोलेगा? बोला गया प्रेमानंद जी के लिए बाइकाट कर देंगे। अरे प्रेमानंद की कोई दुकान है, कोई इंडस्ट्री है, कोई उद्योग है, कोई प्रोडक्शन है, कोई फैक्ट्रियां चला रहे हैं, कोई मार्का चल रहा है उनका, कोई ट्रेडमार्क है जो उसका कोई बाइकाट कर देगा? सनातन धर्म की सच्चाई को उन्होंने बोला। अभी का गुरु जी के लिए कैसे बोल सकता है? क्या लॉरेंस भी प्रेमानंद जी को गुरु मानते हैं? देखिए, गुरु का मतलब होता है रोशनी देना, प्रकाश देना। आरएसएस में ध्वज को गुरु माना गया है, ध्वज को। इसका मतलब उससे हमें भगवा ध्वज, ओम लिखा हुआ, उससे हमें प्रेरणा मिलती है, हमें दिशा मिलती है। गुरु का मतलब है हमें दिशा देने का काम, हमें प्रेरणा देने का काम, हमें अच्छे रास्ते पे दिखाने का काम, हमें सच्चाई पर चलाने का काम। तो प्रेमानंद जी सबके लिए कर सकते हैं। गुरु दीक्षा लेना, गुरु दक्षिणा देना अलग विषय है, लेकिन मानना, भावना से मानना अलग विषय है। दोनों चीजें हैं और ये लोग मानते हैं। एक प्राचीन कहानी थी, उसमें अंगूठा काट लिया था किसी गुरु ने, और वो सीखता रहा, धनुर्धर था, वो धनुष बाण चलाना सीखता था। अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धर हो गया एकलव्य। एकलव्य की कहानी आपने पढ़ी है। तो कोई कहीं किसी से वो मूर्ति बना के गुरु की सीख रहा था। कोई हमारे कितने ऐसे शिष्य कह लीजिए, इंटर्न कह लीजिए, हमारे बनाए हुए एडवोकेट कह लीजिए, विधि के छात्र कह लीजिए, जुडिशियल ऑफिसर हैं, जज हैं, न्यायाधीश हैं, बड़े बड़े पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, कंपनी लॉ में हैं, सब में हैं। तो मानते हैं, हमें विश्वास करते हैं, हम भी उनके लिए रहते, हमें पता नहीं होता। तो ऐसे ही स्वामी प्रेमानंद जी महाराज जी ने जो अच्छा बोला, जिसको अच्छा लगा, जो उनको अच्छा मानता है, जो उनको सुनता है, जो उनकी भावनाओं को दिल से आत्मसात करता है, ग्रहण करता है, तो फिर वो उनका शिष्य है, वो उनके गुरु हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, टेस्ट ड्राइव की बात हुई, बड़ी चलेगी, गाड़ी लेने जाते हैं तो टेस्ट ड्राइव लेते हैं, काफ़ी हल्ला मचा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं भी जो टेस्ट ड्राइव लेने की बात करते हैं। क्या लग रहा है अभी टेस्ट ड्राइव लेने की बात होगी देश में लॉरेंस के इस बयान के बाद? टेस्ट ड्राइव वाले जो है ना, पहली तो बात, उन्होंने अपना स्तर इतना गिरा लिया है। क्या बेटे बेटियां हमारे टेस्ट ड्राइव के लिए हैं? और टेस्ट ड्राइव की बात जो कह रहे हैं, कंपनी की ब्रांडेड गाड़ी भी अगर एजेंसी से उतरती है, पहली बात ब्लैंक नहीं उतरती, वो भी किसी आरसी के नाम उतरती है। कोई किसी का नाम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर लिखा जाता है, ऑनर किसी मालिक के नाम ट्रांसफर होके आती है, सेल लेटर किसी के नाम लिखे जाते हैं, सब कुछ, पॉल्यूशन प्रमाण पत्र उसके नाम दिया जाता है, इंश्योरेंस भी उसके, भविष्य तक का इंश्योरेंस भी उसके नाम होता है। तब वो कंपनी गाड़ी शोरूम से उतरकर उसके पास आती है, उसके पास चलती है, रहती है, और उतरने से पहले उसकी पूजा होती है। पंडित जी रहते हैं उपलब्ध शोरूम पे, गणेश वंदना होती है, ओम लिखा जाता है, सतिया बनाया जाता है, आरती उतारी जाती है, इंजन पे जलाभिषेक किया जाता है और सब कुछ पूरा किया जाता है, तब उतरती है। उस तक की वैल्यू है, उस तक की कीमत है। आज के लड़के लड़कियों ने अपने स्तर को इतना गिरा लिया है कि गाड़ी जैसे बन गए। कोई आओ, हाथ साफ करके चले जाओ, कोई आओ, चला के ठोंक के पीट के इधर के उधर के, एक डग्गा मार गाड़ी खड़ी होती है जो ट्रायल की बात की जाती है। कोई आओ, देख के चले जाओ। गियर डालना नहीं आता वो भी डाल लो, बैक करना नहीं आता वो भी डाल लो, क्लच ब्रेक नहीं देखे वो भी डाल लो। गाड़ी मालिक को गाड़ी अपनी शोरूम वाली बेचनी है, उसको दिखा के वहाँ की तैयारी करता है वो। तो इसलिए उसको महिला पुरुष बेटे बेटियों को टेस्ट ड्राइव से जोड़ना ये बहुत ही अपमानजनक है, अश्लील है, असंसदीय है, गैर कानूनी है, और इसकी कहीं से भी उसकी जितनी अधिक से अधिक भर्त्सना की जाए उतनी की जा सके। कुछ लोग हैं जो लिव इन में रहने लगे। पहले इस शब्द को बड़ा कठिन हिंदी में माना जाता था। कोई हिंदी इसका ट्रांसलेटर आपके तो दर्शक कर लेंगे। लिव इन रिलेशनशिप, रा से शब्द होता है शुरू, दो शब्द आगे और हैं,
बस इतना कठिन शब्द है कि मेरी बोलने की हिम्मत नहीं हो रही कि मैं उस शब्द को बोलूं। और कोई भी लड़का, कोई भी लड़की, कोई भी पुरुष, कोई भी महिला उस शब्द के शर्मिंदा होते थे, कतराते थे कि हमारे ऊपर ये शब्द न लग जाए। इसीलिए विवाह हमारे यहाँ संस्कार है। विधवा विवाह तक का प्रचलन किया गया, विधवा का भी विवाह हो और फिर वो अपनी तरह से रहे। ये हमारे जीवन की परिणति थी, ये हमारे जीवन की सनातन धर्म के रीति रिवाज, परंपरा और संस्कार था। यही मान्यताएं थी और इन सब मान्यताओं पर हम सभी लोग पूरी तरह से चल रहे हैं। आगे भी समाज चलता रहेगा। प्रेमानंद जी महाराज या अन्य कोई संत इसी तरह का जो कह रहे हैं वो हमें मार्गदर्शन करते हैं, वो हमें दिशा दिखाने का काम करते हैं। और दिशा दिखाने वाला कड़वा हो सकता है, सच कड़वा हो सकता है। सॉफ्ट वाला साबुन, जो क्रीम वाला साबुन होता है, वो त्वचा को थोड़ा चिकना तो कर देगा, लेकिन आप सोचो कॉलर के मैल को साफ कर दे। रिन डिटर्जेंट ही करता है। जब हाथों में ग्रीस और मोबिल ऑयल लग जाता है तो लोग क्रीम वाले साबुन से नहीं, फिर कहते जरा रिन दो, जरा सर्फ दो, जरा एक्सेल दो, जरा मुझे रगड़ने दो, मैं गंदगी साफ कर दूं। प्रेमानंद जी महाराज और संत हमारे समाज के सर्फ एक्सेल हैं, रिन हैं, घड़ी डिटर्जेंट के केक की तरह हैं, जो हमारे समाज को दिशा देने का काम करते हैं, हमारी समाज को मोड़ने का काम करते हैं। जो समाज हमारा गलत रास्ते पे जा रहा है उसको संभालने का काम करते हैं। अलार्मिंग हैं, जागते रहो की घंटी बजाते हैं कि जागरूक रहिए, जागते रहिए। और उस पर हमें चलना भी है, उस पर हमें विचार भी करना है, उस पर हमें मनन भी करना है। और माता पिता को भी ब्रांडेड घड़ियां तो ले रहे हैं, ब्रांडेड घड़ियां, ब्रांडेड पेन, ब्रांडेड जूते, ब्रांडेड पैंट, ब्रांडेड शर्ट, गाड़ी ब्रांडेड, बड़ा बंगला, बड़ी कोठी, बड़ा फ्लोर, बड़ी फ्लैट, सब कुछ, परफ्यूम ब्रांडेड, लेकिन चरित्र ब्रांडेड नहीं बना रहे हैं। जब चरित्र ब्रांडेड बनेगा तभी आपके कपड़े भी आपके चरित्र पर शोभा होंगे। जब आपका ब्रांडेड जीवन बनेगा, जब आपके माता पिता कहेंगे कि मेरा बेटा श्रवण कुमार है और मेरी बेटी सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनसुईया, रजिया, सुल्ताना, पद्मावत, हाड़ा रानी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के चरित्र पर चलती है, तब सम्मान होगा, तब आदर होगा। इनके आदर्श मानने वालों की जीत होती है। सनी लियोनी को मानने वाले भी हमारे देश में कुछ हो गए हैं, वो अपनी अलग जिंदगी जी रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री चाहती है हमारा समाज बिगड़े और फिल्म इंडस्ट्री ने शुरू किया, लेकिन वो भी इस आग से बच नहीं पाए। उनकी फिल्म इंडस्ट्री में शुरू हुई, उनके लड़के लड़कियां भी एनडीपीएस के केस में, नशे में, गांजे में, शराब के अधिक प्रयोग में, सूखा नशा, गीला नशा, हशीश, अफीम, कोकीन, सांप का नशा, सांप की थैली का नशा, इन सब नशों में पड़ के अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। क्या लग रहा है, लॉरेंस की एंट्री के बाद अब भी लग रहा है प्रेमानंद महाराज का विरोध होगा? नहीं, लॉरेंस बिश्नोई हमारा सरकार पे भरोसा करता है, कानून विश्वास करता है, न्यायपालिका पर विश्वास करता है, सारे सिस्टम पर विश्वास करता है। लेकिन उसकी धार्मिक भावना आहत होगी तो कोई भी व्यक्ति हो, कहीं भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे बोलने का भी अधिकार है, अपनी बात करने का भी अधिकार है। और किसी के पिता पर, किसी के संत पर कोई ऐसी बात अपमानजनक, असंसदीय, गैर कानूनी भाषा बोली जाएगी तो उसका उसी के शब्दों में जवाब भी दिया जाएगा। और जवाब मिला है और जवाब दिया जाएगा। कोई मतलब नहीं बनता कि कोई भी आके ऐसे यारा गहरा हमारे संतों के लिए, पूजने के लिए ऐसा बोले। स्वामी प्रेमानंद जी महाराज के खुद के बच्चे नहीं हैं, लेकिन वो इस देश के करोड़ों बच्चों के पिता हैं, वो इस देश के करोड़ों पिताओं के पिता हैं। तो कैसे कमजोर पड़ सकते हैं? कैसे उनके लिए कोई गलत बोल सकता है? उनका कोई स्वार्थ नहीं, उनका सिर्फ स्वार्थ है सनातन धर्म मजबूत हो। उनका एक ही स्वार्थ है, सनातन धर्म की मावना मजबूत हो। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, पीढ़ियों से चली आई है। हमें वो दादाजी के अपने वो दृश्य याद है, जब दादाजी हमारे गांव में हम जाते थे, पढ़ रहे थे, फिर गांव में जाते थे। गांव के किसी व्यक्ति से पता चला उन्हें कि कोई व्यक्ति बीमार है, उन्होंने मुझे पैसे दिए। बिल्ली जीप होती थी लेफ्ट हैंड ड्राइव की, हमें बिल्ली गाड़ी दी और कि जाओ और उसको लेके जिला अस्पताल जाओ। रात के 9 बजे 5 सेल वाली बैटरी दे दी, बैटरी रखते थे, निप्पो वाली दे दी, बैटरी दे दी और वो दे दी और पैसे दे दिए। और एक साथ में हमने ले लिया अपना व्यक्ति साथ में और चले गए। उसको बिठाला, उसने कहा भैया पैसे नहीं हैं। हमने कहा उससे कहीं कह देना, और हमने उसे बैठाला। हमने कहा पैसे सब ले आए, भेजे दादाजी ने। अच्छा जी, चलो चलो। ले जाके जिले में
उसका इलाज कराने के लिए भेजा। चेक किया, उसका खून बहुत कम था। डॉक्टर ने कहा नहीं बचेगा, तो बेहोश है, खून इसका बहुत कम है, HB। अब क्या करते, कहीं कोई खून देने वाला है। हमने खून दिया तुरंत, हमारे साथ वाले में वही खून दिया, दूसरा खून चढ़ा उसको। और हम लोग रात में 4 बजे सुबह वहां जब सही होने लगा, तब जब ब्लड चढ़ गया, खून पैसे दे के और आए, डॉक्टर से कह दिया था दादाजी ने कि डॉक्टर को बता देना पूरा सही करे, इलाज करे, पैसे पहुंचते रहेंगे, पैसे पहुंचते रहे। हम आए 4 बजे, 5 बजे दादाजी ने पहुंचे जब गांव में, तो पूछा ठीक है क्या? हमने कहा ठीक है। कहीं हो गया? हाँ सही हो गया। हमने नहीं बताया अपने मुंह से कि हम ब्लड दे के आए हैं, हमारे साथी ने नहीं बताया कि हम ब्लड दे के आए हैं, अपने दर्द को नहीं बताया, पीड़ा को नहीं बताया। सुबह हुई, 10 दिन बीते, जब वो व्यक्ति सही होके फिर से चौपाल में आया और धन्यवाद की मुद्रा में आया, बैठा हुआ था, तब उसने कहा क्या हुआ, कैसे हुआ? दादाजी ने पूछा और बताया उन्होंने। जब उन्होंने सारी बात बताई कि अगर वो भैया ब्लड ना देते, खून ना देते तो बचता नहीं हमारा ये। कहीं खून किसने दिया? कि उन्होंने दिया, और साथ में उन्होंने भी दिया, कि दोनों लोगों ने ब्लड दिया, दोनों लोगों ने ब्लड दिया। बुलाया हमें कि ऐसा भी हुआ था, तुमने तो नहीं बताया। हमने कहा बताने की क्या बात थी, जीवन था, जीवन बचना था। कि ठीक है, जो तुमने किया काम, तुम्हारा यश, तुम्हारी क्या कीर्ति, मेरी कीर्ति, उन्होंने कहा मेरी कीर्ति तो 50-100 गांव में और जिले तक फैली है, तुम्हारी कीर्ति अगर तुम्हारी यही भावना रही तो पूरी दुनिया में फैलेगी, कोई नहीं रोक सकता। तो लॉरेंस बिश्नोई के लिए भी अगर भाव है, अगर सनातन धर्म की इच्छा है, अगर सनातन धर्म की रक्षा का वचन लिया है और कार्य कर रहा है, तो कोई कैसे रोक सकता है उसकी भावनाओं को? किसी की विचार कोई भी हो, सनातन धर्म पर जब भाई, सनातन धर्म सॉफ्ट है, बहुत सहज है, लेकिन अब ये नहीं सहा जाएगा कि कोई भी आए और बोले सनातन धर्म डेंगू है, मलेरिया है, HIV एड्स है। अब ऐसे बोलने को करारा जवाब दिया जाएगा और उसको उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, लगातार चर्चा ये भी है, अगर सवाल उठाया जाता है, लोग कह रहे हैं अभिव्यक्ति की आज़ादी है, काम माँ बाप करेंगे रोकने का, तो बाबा क्या है, अपना काम में भाषण दे, अपना प्रवचन करे, कथाएं करे, बाबा कहाँ से इस चक्कर में आ गए? उनके पास करोड़ों बाप जाते हैं, लाखों बेटों के बाप, बेटियों के बाप, और उन्होंने जब कहा, वो बेटों के लिए भी कहा, बेटियों के लिए भी कहा। ये समस्या समाज में घर घर फैल गई है, ये पीड़ा उन्हें दर्द दे रही है, इसलिए उन्होंने उस पीड़ा का इलाज करने के लिए बोला। और एक बार नहीं, वो 100 बार बोलेंगे, और बोलने वाला रोक के तो दिखाए कोई कि वो नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे, क्योंकि वो दर्द है उनका। और ये बीमारी फैले, अगर ये अब बोले, अगर ये पहले बोल दे तो शायद शिलांग में एक हमारी बेटी जेल में नहीं होती और एक हमारा बेटे की मौत नहीं होती। तो इस समाज में ऐसा अत्याचार क्यों फैल रहा है, क्यों अनाचार फैल रहा है? पति पति नहीं रहा, जो सुहाग की निशानी मंगलसूत्र होता था, जो सिंदूर और बिंदिया होती थी, आज वो कोई नहीं रह गया, इसका महत्व तो खत्म हो गया। इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हम अपने अगर इसका महत्व तो खत्म हो गया पूरी तरह से, तो शादी के दिन क्यों लगवाते हो? शादी के दिन तो हर महिला सिंदूर भरवाती है पति से, 16 श्रृंगार करके आती है, लहंगा चुन्नी पहन के आती है। उस दिन बिकनी क्यों नहीं पहन के आती? बिकनी पहन के आए ना स्विमिंग पूल से सीधे निकल के, आओ पंडित जी लो, कम विद मी, फेरा लो, और फिर फेरे भी ना लो तो बिन फेरे हम तेरे, और जब तक तुम मेरे तब तक हम तेरे, जब तुम नहीं मेरे तो हम भी नहीं तेरे। इस देश का 80 से 90% युवक जो जेलों में हैं, वो 80 से 90% इन केसों की वजह से जेल में हैं। वो जेल पॉक्सो बनाए गए, डोमेस्टिक वायलेशन, 498, 376, जितने इस तरह के हैं, इससे जेलें भरी पड़ी हैं। निर्दोष लोग, निसहाय लोग, बिल्कुल इनोसेंट लोग जेलों में सड़ रहे हैं। कहीं किसी का अपील पेंडिंग है, किसी की बेल पेंडिंग है, किसी का ट्रायल चल रहा है, किसी के जज साहब छुट्टी पे हैं, किसी के वकील साहब नहीं पहुंचे, किसी की चार्जशीट नहीं पहुंची, किसी का ये नहीं हुआ, किसी का हाई कोर्ट में नंबर नहीं आया, किसी की लिस्टिंग नहीं हुई, किसी का मेंशनिंग नहीं हुई। इस सारे बवाल से लोग भरे पड़े हैं इस सिस्टम से, लेकिन जेल में रह रहे हैं और अपने जीवन के जो बहुमूल्य समय दिया था उसको बर्बाद हो रहा है और अपनी जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं।